भव्या शर्मा जी, जोधपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरे खुद का भी है और उन सभी लोगों की तरफ से है जो उन परिवारों से आते हैं जिनके यहाँ पूजा पाठ संबंधी नियमों का विधि व्रत पालन नहीं होते और ना ही भगवत चर्चा होती है। यद्यपि हम आपके कहे अनुसार नाम जप एवं पाठ आदि करते हैं, इन सब में रोजाना के कार्यों कैसे करें कि हमसे कोई पाप ना बने और आपके बताए मार्ग पर चल सके। देखो, पाप वो होता है जो नहीं करना चाहिए फिर हम करते हैं। इसके लिए हमें कोई व्याख्या नहीं करनी है, उसे खुद आपको देखना है। कल किसी ने पूछा था कि हमें कैसे जाने कि हमें क्या करना चाहिए, गलत है कि सही। उनका किसी से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान यहाँ बैठे हैं। जब एक सेकंड रुको कोई कार्य करने के पहले, आप सुनो अंदर, तुम्हारे पूछने की जरूरत नहीं, वहीं आएगा गलत है मत करो। अंदर देख लो, सबके आता है, ये सिस्टम है, ये भागवतिक सिस्टम है। जब आप गलत करने चलोगे तो अंदर से कोई कहता है मत करो, गलत है, बस उसकी बात हम जब नहीं मानते तो फिर आगे बढ़ जाते। नहीं, अंदर ही बैठा और सपोर्ट कर रहा है। जो गलत काम है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता बर्ताव वो हम दूसरे के साथ न करें। जैसे कोई हमारे साथ गंदा व्यवहार करे तो हमें गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई हमें गाली दे तो अच्छा नहीं लगता, हमें गाली नहीं देनी चाहिए। कोई हमसे छल कपट करे तो हमें नहीं, व्यभिचार हमें अच्छा नहीं करना चाहिए। पाप को जानने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको इतनी जानकारी दे दी है कि ये पाप है। आप सच्चाई से देख लो, जहां आप चलोगे गलत करने के लिए तो आपका हृदय जलने लगेगा, भय और विषाद आने लगेगा, और अंदर से कोई बोलेगा कि गलत है मत करो। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं, सबके हृदय में होता है। इसे देख लीजिए। पाप कर्म जानने की जरूरत नहीं है, और मूल जानना है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के आदेश के अनुसार चलो, पाप ही नहीं होगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो यहीं बैठे हैं भगवान हृदय में ही, वो उपदेश कर देते हैं ये गलत है ये ना। और जो सही होगा तो हृदय शीतल होने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा और संकेत होगा, चलो जान लो भगवान का आदेश होगा ऐसा। अब दूसरी बात, गृहस्थी में रहकर के भजन करना बड़ा कठिन है, पर उस कठिनता में जो भजन कर ले जाए तो जो बड़े बड़े महात्माओं को प्राप्त होता है वही गृहस्थों को प्राप्त होता है। कठिन है, हम मानते हैं कठिन है, क्योंकि बाल बच्चा परिवार सबका सेवन करना है और फिर भजन करना है भगवान का। अब जैसे हमारे पास एक ही काम है भजन करना, भूख लगी तो मांग लिया, खा लिया, पढ़े हैं, भजन कर रहे हैं, तो फिर भी कठिन है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह आक्रमण करता है, उनसे अपने को बचा के प्रभु के मार्ग में चलना। लेकिन उनको बचाना नहीं है। काम आया तो पत्नी को संतुष्ट करना है, मोह आया तो पुत्र से दुलार करना है, धन की इच्छा है तो कमा के लाना है परिवार का, फिर भी भजन करना है, तो बड़ा कठिन है। मतलब एक संत का जीवन और एक गृहस्थ का जीवन बड़ा कठिन है। अगर गृहस्थी में रह के भजन कर ले गया तो फिर उसके समान मतलब कोई है भी नहीं, ये भी बात समझ लो। क्योंकि जहां हमारा उदर पोषण होता है वो गृहस्थ धर्म है, जहां हम पैदा हुए हैं वो हमारा गृहस्थ धर्म है, समझो। वो हम लोगों का उदर पोषण करके, पूरे परिवार का भरण पोषण करके, धर्म का पालन करते हुए नाम जपते हो। हमारे पास एक ही ड्यूटी है, नाम जप करो, उदर पोषण की चिंता मत करो। जाओ गृहस्थों के दरवाजे, मांगो, खाओ, नाम जप करो। नाम जप से भजन करो, सबका मंगल की भावना करो। लेकिन उसके ऊपर कितनी बातें, वो माला लिए खड़ा बच्चा कह रहे पापा स्कूल की फीस भरनी है, और उसको तो व्यवस्था। अब वो भजन के लिए जा रही कि थोड़ी देर बैठे, पति कह रहा ऑफिस जाना है, ये माला रख, बहुत भक्तिन बन रही है, हमें ऑफिस जाना, लेट हो रहे हैं। अब वो माला पकड़े यार, तो सबसे पहली बात है आप गृहस्थ हो, आपका धर्म माला नहीं है, आपका धर्म है गृहस्थी का पालन पोषण करना। सुबह उठे, अगर पता है पति इतने बजे जाता है तो सबसे पहली मंगला जैसे हम श्री जी करते ऐसे तुम पति की करो। अच्छा, इसके बाद खाली समय बैठ गए प्लीज श्री जी को दुलार करने, तो राधा राधा पद गुनगुना रहे हैं, राधा राधा करके रोटी दाल बनाई, उनको पवाया। गृहस्थी में पूजा का हठ ना करे, पूजा का हठ तब करे जब आपके सारे कार्य निवृत्त हो गए, तब मन को समझाओ कि अब टीवी नहीं देखना, अब चलो श्री जी के सामने बैठो चल के। लेकिन सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति को ड्यूटी जाना है, बड़े कार्य हैं, उस समय आप अपनी पूजा अगर फैला के बैठो कि अब स्नान और श्रृंगार और मंगल भोग और राजभोग, तो हमें लगता है कि कुछ दिन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए वो सेवा करो, प्रवृत्ति मार्ग है, और नाम जप करो। जब समय मिले तब ठाकुर जी की सेवा, वो जान रहे हैं ना, अच्छा पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, पूरा परिवार ठाकुर जी का दिया हुआ है, उस भाव से करे तो मुझे लगता है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नहीं, हम श्री जी की आरती कर रहे हैं और पति खड़े जल रहा है, यार मतलब मैं ऑफिस में लेट हो गया तो अब वहां पैसा कटेगा, या आज गैर हाजिरी लग जाएगी, फिर तुम्हारी आरती का घी कहां से आएगा, तुम्हारा भोग कहां से आएगा। तो आरती रोको, पहले उसकी व्यवस्था करो, वो जाए फिर शांत होकर के। बच्चा है, दुलार कर खवा पिया के फिर आरती, उस बच्चे में भी लाडली लाल विराजमान, उन्हीं का तो अंश है। मुझे लगता है फिर कोई जग किसका है।